राधे राधे। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और नई कहानी, राजा शिवी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। त्याग, करुणा और धर्म की अमर मिसाल। बहुत समय पहले की बात है। आर्यव्रत की धरती पर एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। उसका नाम था राजा शिबी। वह केवल शक्ति और वैभव के लिए नहीं, बल्कि न्याय, दया और त्याग के लिए भी प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि राजा शिवी का हृदय इतना विशाल था कि उसमें हर प्राणी के लिए स्थान था, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, मित्र हो या शत्रु। राजा शिवी प्रतिदिन प्रजा की समस्याएं स्वयं सुनते थे। वे मानते थे कि राजा स्वयं बड़ा धर्म है। कमजोर की रक्षा करना। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय से नहीं डरता था। यज्ञ और वचन। एक दिन राजा शिवी ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के समय उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जो भी मेरे द्वार पर शरण मांगने आएगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा, चाहे मुझे अपनी देह ही क्यों ना देनी पड़े। यह प्रतिज्ञा केवल शब्द नहीं थे, बल्कि राजा की जीवन का सत्य थी। भयभीत कबूतर। उसी दिन जब यज्ञ चल रहा था और राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे, तभी अचानक एक कांपता हुआ कबूतर आकाश से उड़ता हुआ आया और सीधे राजा की गोद में आकर छिप गया। उसकी सांसें तेज थीं, पंख कांप रहे थे, आंखों में मृत्यु का भय साफ झलक रहा था। कबूतर बोला कि महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। राजा शिवी ने स्नेह से उसके पंखों पर हाथ फेरा और कहा, डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। बाज का आगमन। अभी राजा ने इतना ही कहा था कि तभी एक भयानक बाज वहां पहुंचा। उसकी आंखों में भूख और क्रोध था। बाज गरजा, राजन, वह कहकर बोला, वह कबूतर मेरा भोजन है, यह प्रकृति का नियम है, कृपया उसे मुझे सौंप दीजिए। सभा में सन्नाटा छा गया। धर्म बनाम प्रकृति। राजा शिवी शांत स्वर में बोले, हे बाज, यह कबूतर मेरी शरण में आया है, शरणागत है, और शरणागत की रक्षा मेरा धर्म है। मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। बाज हंसा, राजा, यदि तुम इसे बचाओगे तो मेरी भूख से मृत्यु हो जाएगी। क्या यह भी अधर्म नहीं है? राजा गहरे विचार में पड़ गए। सभा के विद्वान भी मौन थे। यह साधारण प्रश्न नहीं था, यह धर्म की परीक्षा थी। अद्भुत समाधान। कुछ देर बाद राजा शिवी बोले, हे बाज, यदि तुम्हें भोजन चाहिए तो मैं तुम्हें कबूतर के बराबर अपने शरीर का मांस दूंगा। सभा में हाहाकार मच गया। रानी, मंत्री, सैनिक सब स्तब्ध रह गए। बाज बोला, ठीक है राजा, कबूतर के वजन के बराबर मांस चाहिए। तराजू पर त्याग। एक तराजू मंगवाया गया। एक पलड़े में कबूतर को रखा गया। राजा शिवी ने अपने शरीर से मांस काटकर दूसरे पलड़े में रखा, पर आश्चर्य, कितना भी मांस रखने पर भी तराजू बराबर नहीं हुआ। राजा का चेहरा पीड़ा से भर गया, रक्त बहने लगा, फिर भी उनके मुख पर कोई पश्चाताप नहीं था। अंत में राजा शिवी बोले, यदि मेरा पूरा शरीर भी कम पड़े तो मैं स्वयं को ही अर्पित कर देता हूँ। और वे स्वयं तराजू पर बैठने लगे। देवताओं का प्रकट होना। जैसे ही राजा ने यह किया, आकाश गूंज उठा, तेज प्रकाश फैल गया। बाज और कबूतर अपने असली रूप में आ गए, और वे थे
इंद्रदेव और अग्निदेव। इंद्रदेव बोले, राजन, हम आपकी परीक्षा ले रहे थे और इस परीक्षा में आप सफल हुए। आपने सिद्ध कर दिया कि आप सच्चे अर्थों में धर्मराज हैं। क्षण भर में राजा का शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। अमर यश। देवताओं ने राजा को आशीर्वाद दिया। जब तक धरती रहेगी, राजा शिवी का नाम त्याग और करुणा का प्रतीक रहेगा। और सच ही है, आज भी हजारों वर्षों बाद राजा शिवी की कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म केवल शब्द नहीं, बलिदान है। करुणा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। तो यह थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की।